फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल माईटेक फॉर एवरीवन पर। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि वी लुकअप फार्मूला जो कि एक्सेल का सबसे पावरफुल टूल है और बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप के लिए सबसे पहले हम जहाँ भी हमें, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल में से हमें कुछ डेटा निकालना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो देखने के लिए हम वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ठीक है, देखिए उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हमें इक्वल टू कर देना है और हमें लिखना है वी लुकअप। ठीक है, जैसे हम वी लुकअप लिखेंगे इसके बाद में हमें ब्रैकेट ओपन कर देना है और यहाँ पे डबल कोट्स में हमें देना है वो नाम जिसको हम सर्च करना चाहते हैं अपनी टेबल में से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं चाहती हूँ रोहन का, वो जो भी डिटेल हम आगे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया लगाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसमें नाम लिख देती हूँ रोहन। ठीक है, नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। इसके बाद वो पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि किस टेबल में से हमें ढूंढना है। तो हम यहाँ से लेके जितनी भी हमारी टेबल ये बनी हुई है हम उस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, या जितने एरिया में से हम ढूंढना चाहते हैं, अपने जो भी रिज़ल्ट ढूंढना चाहते हैं वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। ठीक है, इसके बाद फिर जो थर्ड चीज़ है वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, एक्चुअली वो हमें लगाने नहीं होते, वो जस्ट हमें समझने होते हैं। जैसे हमने ये टेबल लिखी हुई है तो ये जो कॉलम के नाम हैं ये हमें ABCD ना करके 1 2 3 में काउंट करके हमें यहाँ पे बताना होता है, और यहाँ पे हमें देना होता है वो वाला कॉलम नंबर जिसकी हम डिटेल देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये मुझे मैथ का नंबर दिखाए, जो भी नाम मतलब मैंने यहाँ पे दिया है उसका मैथ का नंबर क्या है या कितना आया है वो मुझे दिखाए। तो यहाँ से हम जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ शुरू से शुरू करेंगे। A का मतलब है 1, B का मतलब है 2, C का मतलब है 3, तो हम यहाँ पे दे देंगे 3। ठीक है, जिस कॉलम की डिटेल में मतलब यहाँ पे देखना चाहती हूँ वो। इसके बाद ये फोर्थ पूछता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे वो शॉर्टिंग की हुई होती है अपनी टेबल में, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते ट्रू। लेकिन अगर जैसा कि यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि हम ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हमने, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं की हुई है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, ये करने के बाद हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो ये देखिए उसने हमें ये दिखा दिया जो रोहन है उसकी मैथ में कितने नंबर हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली देखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी जो डिटेल है उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, या अगर आप चाहें तो पूरी टेबल को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दी है। एक मैं कॉलम भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ये सेग्रीगेट हो जाए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किया। अब हमें एक्चुअली करना क्या है, अब बार बार थोड़ा सा इसको और डीप तरीके से सीखते हैं। अब ये तो उसने हमें दिखा दिया, बार बार तो हम यहाँ पे ये रोहन नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो भी नाम किसी एक कॉलम में टाइप करें ये उसी की डिटेल यहाँ पे दिखा दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक सेल का नंबर दे देते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसका एड्रेस दे देंगे। जैसे हमारा नाम का मैंने यहाँ पे लगाया तो मैं क्या करती हूँ, इसका सेल एड्रेस दे देती हूँ J5। ठीक है, हम इसी कॉलम में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद जो ये हमने नाम लिखा था यहाँ पे इसे डिलीट करके यहाँ पे लिख देते हैं J5। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं एंटर। लेकिन ये अभी हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि ये हमारा ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी एक नाम लिख देते हैं। सपोज़ मैंने लिखा गीता, तो उसने गीता का नंबर यहाँ पे दिखा दिया। तो अब क्या होगा कि मैं जो भी यहाँ पे नाम टाइप करूँगी वही यहाँ पे मेरी वो डिटेल दिखा देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, मुझे एक लिस्ट बन के तैयार हो जाए ताकि मैं इसे वहाँ से सेलेक्ट करूँ और उसी का नंबर वो वहाँ पे दिखा दे, तो इसके लिए हमें करना होगा डेटा वैलिडेशन। तो हम चलते हैं, इस कॉलम को हमें सेल को सेलेक्ट करके रखना है और जाना है डेटा में। यहाँ पे जाने के बाद हमें करना है डेटा वैलिडेशन। यहाँ से हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो ये एनी वैल्यू जो फर्स्ट हमारी लिस्ट दिखा रहा है उसमें से हमें चूज़ करना है लिस्ट।
यहाँ से लिस्ट चूज़ करने के बाद हमें जो ये सोर्स दे रखा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से चूज़ कर लेना है हमें जो नेम वाला हमारा कॉलम है वो। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे ओके। अब ये देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, जितने भी हमने ये नाम थे वो सारे यहाँ पे दिखा दिए। हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी वो नंबर उसी के दिखा देगा। इसी तरह हम इन्हें एक से ज़्यादा कॉलम में भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लगाया था मैथ के नंबर देखने के लिए, सेम हम यहाँ पे इंग्लिश के भी देखने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे चलते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पे जाके पहले ये वाला रेंज दे देते हैं जो कि नाम हमने चूज़ करा है, तो यहाँ पे दे देते हैं J5। ठीक है, इसके बाद हमें चूज़ करनी है टेबल, तो यहाँ पे टेबल एरे चूज़ कर लेते हैं, पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद हमें थर्ड देनी है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इंग्लिश का हमारा कॉलम कौन सा है, सेकंड है, तो हम यहाँ पे सेकंड लगा देंगे और फिर उसके बाद कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो अब ये हमें इंग्लिश और मैथ दोनों के यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ से हम जो भी नेम चूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने पायल का किया तो उसने 80 और 77, तो उसने इन दोनों की डिटेल दिखा दी है। ऐसे ही आप इसमें साइंस के, SST के जितने भी आगे के मार्क्स हों आप वो भी सारे यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं VLOOKUP का। आई होप ये बहुत ही ईजी तरीका है। इससे मतलब आप किसी भी टेबल में से जो भी स्पेसिफिक डिटेल आपको चाहिए, जिस भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखना है, तो आप वो इस तरह से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।